मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसका पति हूँ। चेन्यांग। लोगों को पैसे देने के लिए अस्पताल से कौन कहता है नहीं? चाची। क्या आप नहीं कहते हैं कि आप मेरी माँ को देखना चाहते हैं? आप करीब से देखना चाहते हैं। क्या मैं इसे अब ले सकता हूँ? ठीक है, तुरंत इसे प्राप्त करें। नहीं, आप नहीं ले सकते। मिस, आपके पास कहने के लिए कुछ है? पत्नी, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि हम अपनी सारी बचत भी कर सकते हैं। आप मुझे किसी को ले जाने से पहले किसी को ले मैं जाने आपको देना बता चाहते सकता हैं। हूँ, अगर ये मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोची बही ने मेरे खाते में 1 अरब डाला। मुझे नहीं लगा कि अब भी कोई हाथ है। चोरी करने से पहले 1 अरब चोरी। चेन्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने मेरे पिता को क्यों मारा? मेरे साथ ऐसा क्यों करें? क्योंकि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। क्षमा करें, आप जो राशि निकालना चाहते हैं वो बहुत बड़ा है। माँ, हमारे घर में बच्चे। पिता एक ड्राइवर के रूप में, पर मैंने कभी नहीं देखा तेरी। मैं तुम्हें कॉलेज के माध्यम से, मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा। मैं भी। चुप रहो, तुम्हारे चेहरे से काफी था। मेरे पास अब सब कुछ है। आपने इसे क्या कहा? चेन्यांग, आप और सूक्ष्म जानते हैं। तीसरी शादी की सालगिरह, हमें खुद को देखना होगा। कैसे हो सकता है इतना क्रूर? अगर ये सिम को जानता है, तुमने उसके साथ ये किया। नाराज होंगे। सिमसो, चेन्यांग, आपने उसे नहीं बताया। माँ को बचाने के लिए मैंने आपको शराब पीकर गाड़ी चलाने और लोगों को मारने के लिए जेल में डाल दिया। उसने मुझे जेल में। हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप अपने और पुराने वो दुश्मन। पहले से ही मर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं आपके लिए जेल गया था। क्षमा करें, हमारे पास नियम है। मैंने ज्ञान दिया। पिता, इन नियमों को देखें। माँ, पापा, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा निर्दोष है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझ पर और मुसोंग को मत बताना, कृपया। माँ, तुम मेरे साथ कब सोने आओगी? अभी आ रही हूँ। मुसोंग, तुम उसे क्या कहते हो? बेकार बुरी औरत, कान से बहरी है। बिल्कुल माँ कहते हैं। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुमने बस कुछ साल मुझे पाला है। मेरी माँ बनने की सोचो अगले जन्म में। मुसोंग, सोंगचिवे, शुक्रिया। मुसोंग को इतना अच्छा पाला, उसे स्वस्थ बड़ा किया। मैंने कुछ साल पहले चुपके से उसे जन्म दिया था। मुसोंग, तुम्हारा बच्चा है। तुम गर्भवती नहीं हो सकती, बस बच्चा गोद ले सकती हो। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों गर्भवती नहीं हो सकती? चेन्यांग है। तुम्हें ऐसी दवा दी जो तुम्हें जिंदगी भर गर्भवती नहीं होने देगी। तुमने मुझे धोखा दिया। उसी ने तुम्हें कैंसर दिया। वह जानता है कौन सा खाना एक साथ खाना चाहिए, कौन सा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा खाने से बाल झड़ते हैं। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारे परिवार वाले सब तुम्हारी वजह से मर गए। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ऐसा नहीं है। शान शान, यहाँ आओ। मरने वाले को तुम्हें गंदा न करने दो। चुमो चुमो। मैंने गलती की पापा। मैंने गलत इंसान को पहचाना, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि सिमाक्सु को भी शामिल कर लिया। अगर अगला जन्म हो तो मैं जिवेई सोंगे जिवेई, तुम ठीक हो? उठो।
मैं कंपनी के 30 साल के जश्न में वापस आ गया हूँ। उस रात जब बैशान ने मुझे सुअर का सिर बना दिया था। तुम क्या कह रहे हो? बॉक्सिंग मैच लकड़ी मारने की प्रतियोगिता नहीं है। बैशान मारे तो तुम बचोगे नहीं। देखो तुम किस काम के हो। दिन भर एक आदमी के पीछे पागल हो जाते हो। देखता हूँ कल कंपनी में कैसे जाओगे। सिमाक्सू, तुमसे फिर मिलना बहुत अच्छा है। पिछले जन्म में तुम हमेशा मुझसे झगड़ते थे, लेकिन आखिर में तुमने मुझे बचाने के लिए जेल चले गए। इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर बख्शूंगा। सोंगजीवेई, तुम पता था तुम ठीक हो, जमीन पर पड़े हो, मेरी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हो ना। जल्दी उठो, शनशन थक गई है। उसके लिए पानी और तौलिया ले आओ। चेन्यांग बाईशान, पिछले जन्म में कंपनी में हमेशा मिलन समारोह होते थे। यहाँ मुक्केबाजी की जगह आ गए और मैं चेन्यांग की वजह से मंच पर खड़ा था मूर्ख की तरह। बाईशान को प्रैक्टिस कराने के लिए और सिर पर मारा गया। शनशन की एजेंट नहीं है, जल्दी जाओ, उसे थकने मत देना। सोंगजीवेई, क्या पीना चाहते हो? अरे देखा, चाटुकार ही चाटुकार होता है, जो कहा जाए वही करना पड़ता है। कौन नहीं जानता चेन्यांग अमीर घराने का लड़का है। रोजाना उसकी पढ़ाई का खर्च उठाता है, यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी चेन्यांग ने दिलाई है। उसे क्या हक है न मानने का? उसने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, मुझे नौकरी दी। लोग बेवजह न सोचे, अपनी चीज नहीं है। चेन शाओ और शनशन तो जन जोड़ी है। सुन रहे हो, जल्दी जाओ। शनशन तो स्टार है, अगर उसे थकाया तो तुम्हें बुरी तरह से पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पानी पीना चाहते हो ना, तो प्रोटीन मिला दो, खूब पियो। अरे देखो, सच में पानी और तौलिया ले आया। लो, तुम्हें समझ आ गया। अरे सोंगजवेई, तुमने जानबूझकर किया। अरे मैं तो तुम्हारी प्यास बुझाने की चिंता में जल्दी भागा तो गिर गया। कोई बात नहीं, यहाँ एक और बोतल है। खूलो। शनशन, पानी पियो। अरे इसमें क्या है? तुम्हें प्यास लगी थी ना, लो मैं पिलाता हूँ। पिछले जन्म में तुम लोगों ने यही तो किया था मेरे साथ। सोंगवे, तुम शानशान को तुरंत छोड़ दो। चेन दाशाओ, पहले अपने चेहरे से कोक को पोंछ लो। हट जाओ। सोंगजीवेई, शानशान, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। अंदर कुछ है। सोंगजवे, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है क्या? और तुम ऐसे बदमाशी करते हो। मैं तुम्हें उसे बदशगुनी करने का हक नहीं। पिछले जन्म में सिमाक्सु को ये नहीं पता था ये इतना हैंडसम कैसे है। तुम मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हें लगता है कि ये करने से सोंगजवेई तुम्हें देखेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, सोंगजवेई को पसंद हूँ। मैं उसे पूरब भेजता हूँ, वो पश्चिम नहीं जाती। मैं उसे पश्चिम भेजता हूँ, वो उत्तर नहीं जाती। छोड़ दो। सुना, तुम छोड़ दो। सोंगजवेई, मैं आज्ञा देता हूं तुम्हें, अभी तुरंत शानशान से माफी मांगो। देखा, सोंगजवेई को चेन दाशाओ पसंद है, इतना पसंद करता है कि उसे मारने पर भी प्यार है। अरे फिर क्या हुआ? झूठ बोलना फिर क्या हुआ? वह तो हमारी शानशान की पृष्ठभूमि है। सोंगजीवेई तो तुम्हें मारने वाला है। शानशान, माफ करना। ऐसा करो, मैं तुम्हें मारने दूंगा, बिल्कुल वापस नहीं मारूंगा। ले लो, मारो, मैं वापस नहीं मारूंगा। ये सोंगजीवेई इतने लोगों के सामने मुझे बदनाम कर दिया। थोड़ा आदर नहीं लौटाया तो मैं कैसे जीऊंगा? सोंगजीवेई, आज तो टीम बिल्डिंग थी। तुम मुझे मारो, मैं वापस नहीं मारूंगा। चलो निष्पक्ष प्रतियोगिता करें। सब जानते हैं कि अभी शानशान ने सोंगजवेई को मारा था, चेन दाशाओं के सामने। सोंगजवेई ने हाथ नहीं उठाया। मेरे ख्याल से तो सोंगजीवेई को ये ही मिलना चाहिए। हमारी शानशान को बदशगुनी करने की हिम्मत करना, मरने का इरादा। थोड़ी देर में तुम हाथ नहीं उठाओगे, सुना? ठीक है। रंगमंच पर बैशान,
मैं तुम्हें बताऊंगा कि फूल क्यों लाल होते हैं। 3-2 शुरू। क्या हुआ? पहले सोंगजही हमेशा खड़ा रहता था, मुझे मारने के लिए क्यों बच गया? हाँ, शान शान बहुत अच्छा किया। शान शान तुम सबसे अच्छी हो। सोंगजही मारा गया लेकिन रुकावट की मुद्रा में था, हमला नहीं किया। क्या वह सच में चेन्यांग से इतना प्यार करती है कि खुद को रोक नहीं सकती, सी खुशी से तीसरे व्यक्ति द्वारा मार खा रही है? अच्छा, शान शान तुम ठीक हो ना? सोंगजी ने जवाबी हमला किया। आज लोग ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा वास्तविक दिखने के लिए। शान शान तुम उसे मारो। सोंगजी तुमने जवाबी हमला करने की हिम्मत की। मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं नकली जवाबी हमला करूंगा तो मजा आएगा, तुम्हें नहीं लगता? शान शान कमजोर है, तुम उसे परेशान करने की हिम्मत करते हो। बाद में बचने की कोशिश मत करना, सुन रहे हो? बचना मेरे शब्दकोश में बचना जैसा शब्द ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? हट जाओ यहाँ से। अच्छा, उसे मारो। तुम अरे उठ भी सकती हो तो मैं आ रहा हूँ। सोंगजी, तुम क्या करने जा रहे हो? हट जाओ। तुम शर्म नहीं करते? तुम पागल हो गए हो। तुम गर्भवती नहीं हो सकती क्या? तुमने कभी सोचा? क्यों नहीं हो सकती? तुमने तीसरा व्यक्ति ढूंढ लिया। चेन्यांग ने तुम्हें खिलाया जिससे तुम जिंदगी भर गर्भवती नहीं हो सकती। तुमने मुझे दवा खिलाई। तुमने मुझे धोखा दिया। उसी ने तुम्हें कैंसर दिया। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। सोंगजी, मेरी बदला। तुम्हारे परिवार वाले सब तुम्हारी वजह से मर गए। अभी शुरुआत है। मिसेस चेन, चिंता मत करिए, मिस्टर चेन यहाँ है। हम उनके साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। बेटा, सरसरवाहा वाला, कहीं यह चेन शाओ की माँ तो नहीं है? सोंगजी, तुम मर चुके हो। सोंगजी, देखते हैं तुम चेन शाओ की माँ को कैसे समझाते हो। बेटा 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 चलो चलो चलो, क्या देख रहे हो? चलो चलो। बेटा 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 धन्यवाद। तुम्हें बुखार है? नहीं। वरना तुम इतने बदल कैसे गए? मिस बाई, आप ठीक है ना? बेटा 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 माँ। सोंगजी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सोंगजही, तुम बहुत आगे बढ़ गए। हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने जो कपड़े पहने हैं क्या वे तुम्हारे हैं? तुम लोग जल्दी मदद करो। धीरे धीरे धीरे। ये तो रोल्स रॉयस है, हे भगवान। ये कार करोड़ों की है।
अगर मैं इसमें एक बार बैठ सकूं तो मरकर भी खुश रहूंगा। ये तो बड़े घराने का लड़का है। अरे ये क्या है? बस एक कार है। आओ शान शान, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। चलो निजी डॉक्टर के पास चलते हैं। जल्दी यांग शान शान कार में बैठो। चलो। आओ। जल्दी कार में बैठो। तुम कार चलाओ। चेनियांग अभी तक कार में नहीं बैठा है। यह कार मेरे पापा मुझे ऑफिस ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह चेन्यांग को लेने के लिए नहीं है। झिवे, क्या तुम फिर से मूड में हो? तुम्हारी ये बड़ी बेटी वाली आदत, इसे थोड़ा संभालो वरना यांग खुश नहीं रहेगा। कार चलाओ। तुम बस एक ड्राइवर हो, मालिक के आदेश भी नहीं मानते। जानवर, तुमने गलती की है, माफी मांग लो और बस खत्म। क्या जरूरत है किसी और आदमी को ढूंढने? हमारे यांग को ईर्ष्या कराने के लिए अच्छा नहीं है। मैं आदमी ढूंढूंगा उसे ईर्ष्या कराने के लिए। सोंगजी पागल हो गया है। वो चेन साहब की गाड़ी पर सवार होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चेन साहब अच्छे आदमी हैं, यह सबको पता है। वह चेन साहब का खाती है, चेन साहब का पीती है। वह तो केवल एक निम्न जाति का बच्चा है और फिर भी वह ऊपर से नीचे करने की हिम्मत करता है। चेन साहब, ये सोंगजी, तुम बहुत असमझ हो। देखो यांग तुम्हारे वजह से ऐसा क्यों हो गया है, तुम उसे गाड़ी पर नहीं बैठाते। जानवर, तुम चाहे जितना बदशगल हो, आज मैंने शान और स्वयं को मारा है और अभी भी तुम क्या चाहते हो? मैं जरूर चाहता हूँ कि चेन साहब अपने आप को टैक्सी लेकर वापस जाएं। तुम अगर ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें वास्तव में नजरअंदाज कर दूंगा। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुम मुझे नजरअंदाज कर दोगे बेवकूफ। चेन्यांग, यह सब क्या हो रहा है? अगर पपड़ी लग गई तो मैं निश्चित रूप से ट्रेंडिंग हो जाऊंगा। मैंने बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट ठुकरा दिए हैं, खास तौर पर तुम्हारी कंपनी के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट लिया है जिससे कि ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिता सकूं। नहीं, मेरी पहचान कभी भी उजागर नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग जान जाएं कि मेरी माँ एक नौकरानी और मेरे पिता एक ड्राइवर है। सोंगजी, मत बनो बदमाश। तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, लोगों को बुलाओ, इस जोड़े को बाहर निकाल दो। ये मैं मेरे बेटे के कहने पर ही करो क्या? एक औरत से भी नहीं झगड़ सकते। नीचे उतरो, छोड़ो मुझे। तुम लोग यहाँ आओ, चले जाओ। शान शान, क्या तुम लोगों को पता है कि तुमने किससे झगड़ा किया है? सिमक्षु, तुम सभी कंपनी के कर्मचारी हो। मेरी सलाह है कि तुम अच्छे से बात करो, नहीं तो चेन साहब का एक शब्द और तुम सब निकाल दिए जाओगे। बस चेन साहब तुम पर रहम करते हैं। अगर मैं होता तो पहले ही तुम्हें मार देता। चेन साहब तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, तुम्हारे लिए यह 8 पीढ़ियों का सौभाग्य है। खुशहाली में होकर भी खुशहाली को न पहचाना सोंगजी। तुम तो नौकरानी के घर के बच्चे हो। मालिक को नाराज मत करो वरना तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तो नौकरानी के घर की हूँ, वह चेन्यांग मालिक के घर का है। क्या बकवास चेन साहब, वह तो नौकर का बच्चा है और वह सोंगजी सोंग फैमिली की उत्तराधिकारी है। सच्ची लड़की। वो मिस, बस करो सिमक्षु। अगर तुम लोग ऐसा और हरकत करोगे तो मुझे अपने इस प्रबंधक के तौर पर तुम्हें निकालना पड़ेगा। वह मिस के पास घूमने वालों में से एक हो। तुम लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चेन्यांग क्या है? अमीर परिवार का बड़ा बेटा है। सोंगजी, पहले मुझे लगता था कि तुम चेन्यांग की चापलूसी करने वाली हो, मगर सोचा नहीं था तुम इतनी बेशर्म भी हो। अगर तुम मिस हो तो तुम क्यों हर रोज चेन साहब के आसपास घूमती रहती हो? बस उन्हें तुम्हारी ओर देखने के लिए मजबूर करना चाहती हो। मेरे ख्याल से तुम तो नीच कीट हो जो पेड़ की डाली पर उड़कर पंछी बनना चाहते हो। हर जगह चेन्यांग को फंसाने की कोशिश करती हो। परिणाम स्वरूप चेन्यांग का ध्यान तुम पर बिल्कुल नहीं है। उसे बैशन से प्यार है। पिछले जन्म में चेन्यांग ने मेरी उस पर की जाने वाली अच्छाई का फायदा उठाया और मेरे उसके प्रति आज्ञाकारिता का दूसरे सहकर्मियों के सामने उसने खुद को एक अमीर परिवार का बेटा बना दिया। बैशन का देश में तो ख्याति कम है पर विदेशों में तो बहुत बड़ी है। सुना है कि ये दोनों सहपाठी हैं। बैशन चेन साहब की पहली प्रेमिका है। चेन साहब ने इतने सालों गर्लफ्रेंड नहीं बनाई
क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा था। इस बार बैशन कंपनी की प्रवक्ता बनने के लिए भी चेन्यांग के कारण ही हुई है। ये दोनों तो एक दूसरे के लिए हैं। ये जिव्वे, तुम्हारी हमारी कंपनी में काफी अच्छा काम करती हो, पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, औरत को स्वतंत्र रहना चाहिए। हमेशा अवास्तविक सपने मत देखो, जैसे कि अभी वो महंगी कार। क्या तुम उस पर बैठने लायक हो? अरे एक झुंड मूर्ख। ऐसा कहीं सोचा नहीं था। मैंने अपनी पहचान छुपाकर कंपनी में इंटर्नशिप की। आखिरकार मैं दूसरों के लिए प्रतिष्ठा बनाने में लगा। लेकिन मैंने कहा है, एक बात आपने गलत कही है। क्या? अभी वह लग्जरी कार वास्तव में केवल मेरे लिए है। अरे पापा, कोई विद्रोह करना चाहता है। हाँ, अरे ओयो, तुम अपने पिता को कॉल कर रहे हो, इसका क्या फायदा है? चेन्यांग तो बड़े साहब के बेटे हैं। क्या आप उस रोल्स रॉयस को वापस बुला सकते हैं? सोंग जी, हम जानते हैं कि इसलिए आमतौर पर आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जितना भी मेहनत करो, आप अमीर नहीं बन सकते। गधे जो लोगों को घेर लेते हैं। सिमक्षु, तुम सोंगजी से, तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। क्या वो किसी तरह से तुम दोनों को एक साथ ला दी है? मैं तुमसे कहता हूं, ऑफिस में प्रेम वर्जित है। सिमक्षु, हम सब जानते हैं तुम चेन्यांग से कम हो, लेकिन इतना निराश भी मत हो। ये लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, मैं अमीर हूँ या नहीं और क्या। रोल्स रॉयस वापस आ सकती है, ये जल्द ही पता चलेगा। 5 मिनट के अंदर वह कार वापस आएगी। बॉस ने कहा था कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कंपनी आएगा, उसे अच्छी तरह से रखना होगा। चेन्यांग का नाम चेन है, जाहिर है बॉस्टन का बेटा है, लेकिन सोंगजी इतना आश्वस्त कैसे है? कहीं मैंने गलती तो नहीं की है? नहीं, चेन्यांग निश्चित रूप से बॉस्टन का बेटा है। सोंगजी, अगर ये लग्जरी कार वापस आ गई तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये कभी हुआ ही नहीं, लेकिन 5 मिनट के अंदर अगर ये लग्जरी कार नहीं लौटी, तुम दोनों को कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। सोंगजी, दोस्तों तुम्हारे साथ इतनी देर तक खेलने के बाद अब समय भी हो गया है। देखो, अभी भी इस तरह के रहस्य बना रहे हो। रोल्स रॉयस कहाँ है? मुझे दिखाओ। कार कहाँ है? कार वापस आ गई। रोल्स रॉयस वाकई वापस आ गया है। चेन्यांग उसे लेने वापस आया है। सोंगजवे, तुमने ये कैसे किया? क्या चेन्यांग सच में बड़े घर का लड़का नहीं है? राजकुमार इतनी बारिश में वापस क्यों आ गए? वो तो बस एक नौकर की बेटी है, उससे इतना अच्छा व्यवहार क्यों? हाँ, क्या मैं नौकर की बेटी नहीं हूँ? तुम मुझसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? नहीं, उन्हें मेरी पहचान कभी नहीं पता चलनी चाहिए। मेरे पिता कहते हैं कि जीवई हमारे घर में छोटी से बड़ी हुई है। मत बनाओ कि रिश्ते इतने खराब हो जाए। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? हाँ, मैंने ही तो कहा था। चेन्यांग की कार कीमत करोड़ों की है, ये कैसे नकली हो सकती है? ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आगे शान से दूरी बनाकर रहना और नाटक नहीं। चलो अब गाड़ी पर चढ़ो। और तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझ लिया है क्या? चलते हैं। तुम्हारी क्या दर्जा है मेरे साथ गाड़ी में बैठने के लिए? सोंगजवी, तुम मेरे साथ नाटक बंद करो। चेन फुगुई, अपनी पहचान मत भूलो। तुम तो बस एक ड्राइवर हो। अगर तुम्हें काम करना नहीं है तो मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें निकालवा सकता हूँ, और फिर वह जो मेरी माँ के कपड़े चुराकर पहनने वाली नौकर है। सोंगजवी, तुम हटो जाओ। राजकुमार, क्या तुम्हें तुम्हारे पिता ने नहीं कहा था कि सोंगजवी को लेने आओ? खुद क्यों चले गए? वही झीवई मेरे पिता ने, छोटी से बड़ी हुई है, उन्होंने मुझे उसे बच्चेगुनी से बचाने का आदेश दिया, लेकिन वो अब नहीं जानते कि अब की सोंगजवी पहले जैसी नहीं है। ऐसा ही है। बॉस चेन की दिल की बहुत अच्छी है। तुम जानते हो मेरे पिता तुम लोगों के इंटर्नशिप से पहले ही बॉस चेन ने मुझे बता दिया था। आप उनके बेटे हैं, मुझे इतनी बुद्धि तो है।
हालांकि मैंने गलती से गलत व्यक्ति को पहचान लिया। अच्छा हुआ मेरी पहचान अभी तक नहीं खुली। मैं अब घर जाता हूँ। मैं अपने पिता से मेरे चेहरे के घाव को दिखाऊंगा, बाकी बाद में सुलझाऊंगा। ठीक है। वह ऐसे ही टैक्सी में सवार होकर चला गया। मैनेजर, क्या वह वाकई बॉस चेन का बेटा है? बिल्कुल। क्या मैं इतनी गलती कर सकता हूँ? लेकिन तुम लोगों ने तो ऑनग्यांग ग्रुप के 30 वर्ष का समारोह खराब कर दिया। कल से फिर से काम पर आना। पर्यवेक्षक है। कल कंपनी में मुझसे मिले, मुझे काम करना है। मैं पहले वापस चला गया। हम दुश्मन हैं। आपके इस अचानक परिवर्तन, नरक क्या चल रहा है? भविष्य में नहीं। अलविदा। जानिए माइक्रो, आप अगर चाचा जी पुराने हैं, बुरे कान, आज काम पर आपका अंतिम दिन बनता है। यह पहली चीज है जो आपने मुझे उकसाया। मास्टर जी, स्वागत है घर। ओहो, अंतिम जीवन में दम। यह वास्तव में पतंगों को देखने के लिए अंधा है। इस जीवन में मैं एक एक करके। स्वागत है घर दोस्तों। आप क्या कर रहे हैं? मुझे देखो। उसे चूसा। यह कपड़े मेरे लिए अच्छा लग रहा है। जो आपको छोड़ देता है। मेरी माँ के कपड़े। मेरे कपड़ों में क्या गलत है? क्या यह हमेशा पहले की तरह नहीं है? स्त्री की आंखों को देखो। मैं इन दोनों को एक कठिन समय था। कैसे के बारे में? बुरा नहीं। आखिरी जिंदगी में झूला। माँ से बहुत कुछ लिया। क्योंकि मुझे चिन्यांग पसंद है, मैं एक आंख बंद कर देता हूँ। पर अब मैं नहीं हूँ। मूल सोंजीवेई। इसे मेरे लिए ले। वाह, क्या बात है तू। आज मुझे पता है। तुम मेरे बेटे को सिर्फ बनाने के लिए आराम से अपनी उपस्थिति देखें। मुझे यह कपड़े कुछ भी नहीं मिला। मैं अपने बेटे से बात करूंगा। हाँ, इसे हटा दें। सोंजीवेई, तुम पागल हो। देखो देखो, सभी कपड़े आपके द्वारा टूट गए हैं। भले ही वह कबाड़ हो, मेरे परिवार का गीत भी है। बड़े मिस, आप बकवास भी एक बिंदु चाहते हैं। यह ऐसा था, लेकिन अचानक मैं नहीं चाहता। यह नहीं है क्योंकि मेरा बेटा और जिशान बहुत करीब है। आपका बेटा कुछ नहीं है। सब कहते हैं नाराज, मुझे पता है। बैशान एक विदेशों में प्रसिद्ध अभिनेता है। तुम जीशान जितनी सुंदर नहीं हो और न ही जीशान जैसी चारित्रिक हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे के प्रति अच्छी हो। वैसे भी हम सब एक परिवार के हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँ। तुमने अभी मुझ पर हाथ उठाया, ये कपड़े मैं अभी ले लूंगी। 1 मिनट दे रही हूँ। अपने कपड़े उतार दो, वरना परिणाम स्वयं झेलना पड़ेगा। लोगों, बड़ी मालकिन, उसके शरीर से कपड़े खींच लो। तुम साहस करोगी? कैसे? क्या तुम लोगों ने भूल दिया? ये घर सॉन्ग का है ना? सोंगजीवेई, आज अगर तुम मेरे कपड़े उतारने की हिम्मत करोगी तो फिर तुम मेरे चेन घर में कभी नहीं जा सकोगी। चेन घर का दरवाजा जैसे मैं जाना चाहती हूँ, अभी तक नहीं पहुँची। अंधेर है, अभी तक विवाहित नहीं हुई बहू सास पर हाथ उठाएगी। अभी तक विवाहित नहीं हुई लियू शिंग, तुम मुझे अपने चेन घर का दरवाजा दिखाओगी। तुम्हारा सपना देखो। आज तुम में से कोई भी उसके शरीर से ये कपड़े निकाल सकता है। वेतन 3 गुना। बच्चे के पिता बचाओ। रुको, क्या कर रहे हो? एक तरफ जाओ। मैंने कहा एक तरफ जाओ पत्नी, ठीक है ना? बच्चे के पिता बहुत ज्यादा है सोंगजीवेई। उन्होंने मेरे कपड़े उतारने को कहा, मैंने तो बस एक महिला का कपड़ा पहना है, ऐसा करना जरूरी था। मैं ज्यादा। सोंगजीवेई, अब और नहीं करो, ठीक है ना? इस बात का फैसला मैं ही कर लूंगी। ये कपड़े तुम्हारी भावी सास को पहना दो। थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सिलाई कर लेंगे, फिर पहन सकते हैं।
जल्दी जाओ, उस हाइसेन लिंगजी शाक सूप को निकालो। ये पहले से ही आधा दिन तक पक रहा है। ये आग बिल्कुल सही है। थोड़ी देर में जब मेरा यांग वापस आएगा तो उसे अच्छी तरह से पोषण मिलेगा। जल्दी जाओ। चेन फुगुई, ये तुम्हारा घर है या मेरा? जीवेई, हम सब एक परिवार के हैं, तो दो परिवार की बात मत करो, ठीक है ना? तुम्हारा ये चरित्र अब संयम रखना चाहिए। अगर तुम इस तरह चिढ़ती रही, वो पुरुष तुमसे नफरत करेगा। तुम्हारी सास। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चलो सूप पीते हैं। मुझे देखना है कि तुम और क्या करने की हिम्मत करते हो। अटके क्यों हो? सूप पियो। क्या नाम था? समुद्री कुंडल और कुक्कुट सूप। सिर्फ सूप क्यों है? जिवेई, मैं तुम्हारे लिए ही सोच रही हूँ। ये चीजें जवान लोगों को ज्यादा खाने से नुकसान होता है। हम दोनों अलग हैं। अगर हम दोनों को ज्यादा पोषण मिल जाए तो भी तुम्हें नहीं। रात में नाक से खून बहने देंगे। इंसान जब घटिया हो जाता है तो उससे कोई नहीं जीत सकता। ये बात तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही है। देखो तुम क्या कह रहे हो। हम एक परिवार है। ये समुद्री कुंडल का स्वाद कैसा है? क्या खराब हो गया है? उसे मुझे दे दो। ये ठीक है। क्या तुम्हें इसका स्वाद नहीं आता? चेन फुगुई लियूशियांग, ये मेरे पिता ने झांग दाओ मायाटान से खरीदा था। तुमने इसे पक्का क्यों दिया? बस समुद्री कुंडल ही तो है, सिर्फ हजारों रुपए का, इतना महंगा नहीं है। झांग दाओ मायाटान का समुद्री कुंडल, एक की कीमत 90-800 रुपए। लूट रहे हो? तुमने 20 समुद्री कुंडल पकाए, मैं तुम्हें सस्ता हिसाब बताऊंगा। 1,80,00,000 और ये 100 साल की लिंगजी। 1,20,00,000 कुल 3 करोड़ रुपए। ये पैसे तुम कैसे दोगे? जिवेई, खाना खा लिया। तुम पैसे क्यों मांग रहे हो? हाँ, पैसे की बात करने से दिल टूटता है। तुम दोनों, एक तो मेरे सोंग घर का ड्राइवर है। कैसे होस्ट के टेबल पर खाने का साहस करते हो? क्या मैं तुम्हें इतना अधिकार दे रखा हूँ? जाओ पुलिस को बुलाओ, कहना किसी ने चोरी की है। अरे रुको रुको, क्या तुम सचमुच पुलिस को बुला रहे हो? क्या पुलिस को बुलाना है? सोंग जिवेई, तुम मेरे माता पिता को धमकी क्यों दे रहे हो? बेटा, तुम वापस आ गए। हमने कुछ समुद्री कुंडल और लिंगजी खाए हैं और वह पुलिस बुलाकर हमें पकड़वाना चाहती है। सोंग जिवेई, तुमने मुझे और शान को मारा था। ये बात छोड़ देता हूँ, मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं लूंगा, पर मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ और मत करो ऐसा। मैं करता हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे बर्फ का पैक लाओ ठंडा पड़वाने के लिए। बर्फ का पैक? ये चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है। अच्छा है। मैंने सही कहा, वो तो बस हमारे बेटे का ध्यान खींचना चाहती है। बेटा, वह जब इस घर में आएगी उसे अच्छा व्यवहार मत देना। औरतों को मारना चाहिए, मारने से ही वे सुनती हैं। मुझे पता था वो ऐसा कर रही है मेरा ध्यान खींचने के लिए। चेन्यांग, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तुम मरहम लगाओ। ठीक है, तो मैं अच्छे से मरहम लगाऊंगा। सोंग जिवेई, तुम पागल हो गए हो। चेन्यांग, तुम्हारे माता पिता ने खा लिया मेरे पिता की नीलामी वाला समुद्री खीरा 18 लाख का और 100 साल पुराना गनोडरमा 12 लाख का। तुम इन चीजों का भुगतान कैसे करोगे? हाँ, तुम कहते हो गनोडर्मा 12 लाख का है, मैं मानता हूँ, लेकिन कौन सा समुद्री खीरा 18 लाख का है? क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मूर्ख समझते हो? वो क्या कह रही थी? किस तरह का समुद्री खीरा? झांगजी द्वीप का मायाटान समुद्री खीरा। हाँ बेटा, यही है। और कह रही थी एक 98,000 का है। भूतों को बेवकूफ बना रही है। बेटा, सोंगजिवेई की ईमानदारी कम होती जा रही है। तुम लोगों ने ठीक से क्यों खा लिया? ये सोंगजिवेई के पिता ने 20 लाख में नीलामी से खरीदा था। सच में वाहियात, वो खुद खाने की हिम्मत नहीं करती। तुम लोगों ने पूरा बर्तन भर दिया। या तो जेल जाओ या 30 लाख का भुगतान करो, चुनो। सोंगजिवेई, तुम समझदार बनो, पुलिस को बुलाओ, मामला बढ़ जाएगा, तुम्हें क्या फायदा होगा? तुमने हमारे घर की चीजें चुराई हैं। पुलिस को बुलाने से मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम लोग जेल में सड़ोगे या मुझे 30 लाख का भुगतान करोगे? बेटा, चेन्यांग, हमारे रिश्ते के बारे में तुम भी जानते हो, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। बार बार कुछ लोगों को माफ करते रहना। आज की बात, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो। क्या मतलब? तुम मुझे बुरा मत सम। या तो तुम्हारे माता पिता को जेल भेज दो या तो रिश्ता तोड़ दो। बेशक 3 में से एक चुन सकते हो। फिर एक और जोड़ दो तुम। 30 लाख का मुआवजा। पिछले जन्म में तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। इस जन्म में तुम्हारा घर भी चैन से नहीं रहेगा। तुमने हमारे बीच फूट डाली। महारानी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बेटा, माता पिता के पास केवल तुम ही हो।
तुम हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। चुन नहीं सकते हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। तो पुलिस को बुलाओ। बेटा मैं जेल नहीं जाना चाहता। हाँ बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हूँ, चिंता मत करो, वो पुलिस को बुलाने वाली नहीं है। हेलो, पुलिस स्टेशन है क्या? मुझे वापस दो। तुम बस मुझे 3 में से एक चुनना चाहती हो। ठीक है, मैं चुनूंगा। अच्छा तो चुनो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, चुनो। 3, 2, 1। बेटा मैं 30 लाख चुनता हूँ। मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा। 30 लाख उसके खाते में कुल मिलाकर लगभग 30 लाख है। इस बार उन्होंने खाते को खाली कर दिया। अच्छा है, मेरा है। मैं धीरे धीरे वापस ले लूंगा। ये वो सारा पैसा है जो तुमने मुझे दिया था, सब इस कार्ड पर है। चेन्यांग, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुमने मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर दिया। हूँ। ओह हाँ लियू आंटी, आज यहाँ सब साफ कर दो, और जो भी कपड़े तुमने पहने हैं सब जला दो। जला दो। जला दो तो जला दो, क्या तुम डर रही हो? क्या मैं तुम्हें नए कपड़े नहीं खरीदूंगा? मुझे नए कपड़े खरीदने दो। सोचा बहुत अच्छा है। वो जीवेई, कल कंपनी में काम पर, वो रोल्स रॉयस। मेरे गुस्से के निकलने तक खुद ही कुछ करना। बेटा उसे देख ले बेटा। क्या तुम इस समय हाल ही में शान के साथ बहुत नजदीक आ गए हो? मैं थोड़ी देर में देखने जाऊंगा। बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से पकड़ना होगा, उनके पास वाकई पैसा है। अरे मुझे पता है, आजकल उसे नाराज नहीं करो। पहले हुआ था लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। ठीक है, 2 दिन बाद मेरे पिता का जन्मदिन है। मैं उनसे शादी का प्रस्ताव करने जा रहा हूँ। जन्मदिन पर प्रस्ताव? मेरे पिता का जन्मदिन अगले महीने 7 तारीख को है। क्या सोंग जिवेई चाहता है मेरे पिता के लिए जन्मदिन की पार्टी व्यवस्थित करना और मेरे साथ शादी का प्रस्ताव करना? हम बिल्कुल, तुम सब कुछ कर रहे हो ध्यान आकर्षित करने के लिए। वास्तव में इतना प्यार करते हो। जीवेई तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। तुम अचानक चेन्यांग को छोड़कर सिमाक्सू से प्यार कैसे कर गए? अरे मैंने अभी खोजा है कि कोई व्यक्ति छुपकर इतना गहरा प्यार करता है। अरे आखिरकार तुम खुल गए। चेन्यांग क्या बदशगल है। तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करना और तुम्हारे पैसे खर्च करना। मुझे नहीं पता था कि तुमने उसे कैसे सहन किया। अरे तुम कहते हो जब तुम्हें अपहरण किया गया था चेन्यांग ने तुम्हें बचाया, क्या यह एक नाटक था? पिछले जन्म में मैं इतना वफादार चेन्यांग के प्रति था क्योंकि उसने मेरे लिए चाकू से बचाया। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस बात का कोई रास्ता होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तो सोंग परिवार का हूँ, तुम मुझे छोड़ोगे? सोंग परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। सोंग परिवार, हाईचेन सोंग परिवार। ऐसा लगता है जैसे तुम सोंग परिवार की इकलौती बेटी हो। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अभी तक मैंने इकलौती बेटी का स्वाद नहीं चखा है। अरे रुक जा, चेन्यांग, हमारे साथ खेलने की हिम्मत करता है। चेन्यांग, चेन्यांग, थोड़ा समय लगेगा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाऊंगा। क्या करूं? तुम सही हो तो ठीक है। मेरे साथ कोई बात नहीं है। अरे चिंगचिंग, तुम जांच करो। उन 3 आदमियों और चेन्यांग के बीच कोई रिश्ता है कि नहीं? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन अगर रिश्ता है तो पुराने और नए हिसाब एक साथ बनाऊंगा। समझ गया। युवराज, आज कौन सी कार चलाना चाहते हो? कोई भी नहीं, किसी ने आकर पिकअप किया है। अरे मालिक, लगता है युवराज को प्यार हो गया है। अरे चेन्यांग, शुभ प्रभात। तुम टैक्सी से कैसे आए?
रोल्स रॉयस कहाँ है? वो उसे सर्विसिंग के लिए दे दिया है। तुमने टैक्सी से यात्रा की? जिस कार में सोंगजिवे ने बैठा है उसे मैं 3 बार धोऊंगा। मेरी कार सर्विसिंग में है, ऐसा ही था। चेन्यांग, तुम तो बड़े युवराज हो। टैक्सी से यात्रा करना भी जीवन का अनुभव है। अरे हाँ, तुम्हारा चेहरा कैसा है? चेन्यांग, सोंगजीवेई ने मुझे इस हाल में पिटा है। क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, तुम चिंता मत करो। वापस आकर मौका मिलने पर मैं उसे तुमसे माफी मांगवाऊंगा। तुम्हें पता है मैं होंगयांग ग्रुप में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। क्या तुम मुझे निराश करोगे? मैं नहीं करूंगा। हमारे बीच तो चेन्यांग, क्या है? अरे देर होने वाली है। चलो पहले ऊपर चलते हैं। वापस आकर मत कहना कि मैंने अपनी पदवी का सहारा लिया है। चलो चलते हैं। चेन्यांग, ये तो तुम्हारी रोल्स रॉयस है ना? तुमने तो कहा था सर्विसिंग के लिए दे दी है। ये लोग कैसे? क्या कार सर्विसिंग में नहीं गई? या फिर ओ, मुझे पता चल गया। चेन्यांग तो कोई बड़ा युवराज नहीं है, सोंगजिवे ही बड़ी युवराज है। सुबह सुबह तुम्हारा ये नजारा देखकर तो बदशगुनी ही लग रही है। सोंगजीवेई, तुमने चेन्यांग की रोल्स रॉयस क्यों ली? अभी भी भ्रम में हो, देखो। आत्मजुनूनी बेवकूफ। ओ आप, मूर्ख, रास्ते से बाहर निकल जाओ, तुम रास्ते में हो। एक शब्द कहते हैं। वह हमसे झूठ बोलता है। मुझे नहीं लगता था कि मेरे पापा ने अपनी चूत को, उसने मुझसे झूठ बोला कि रोल रॉयस के लिए भेजा गया था। तो इस गीत को लगभग हमें भी धोखा दिया गया है। अंदर जाएं और महसूस करें। एक छोटी सी गाड़ी भी ले जाने की हिम्मत। मुझे नहीं पता कि जीना है या मरना है। बहुत दूर मत जाओ। क्या आप सब ठीक हैं? जाहिर है कि वह मुझे पसंद करता है। मेरे जीवन में मैं हमेशा एक दूसरे के साथ भ्रमित था। मुझे बहुत देर से पता चला। मैं ठीक हूँ। आपको इतना पानी बहुत पसंद है ना? संजय, आप मुझे तोड़ने की हिम्मत। मान लीजिए या नहीं, मैंने सुपरवाइजर से कहा कि आपको गोली मार दे। कंपनी की आग। यह सब मेरी नई मजबूती है। मैं इसे देखना चाहूंगा। इस कंपनी ने मुझे छोड़ दिया। अभी भी विकसित कर सकते हैं। तुम किस तरह की परेशानी? मैंने कहा है कि आप सोवे, ये आप फिर से है। निर्देशक ने कहा कि पहले किसने इसे शुरू किया? पर्यवेक्षक, मैं बस इसे चानू की ओर ले जा रहा हूँ। शानू, क्या हो रहा है? वैसे भी आप मुझे जाने नहीं दे सकते। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी निचली रेखा कहाँ है। वो मेरी कार में आई थी। मैं अपनी कार ले जाऊंगा। आप हर दिन, मुझे विश्वास है। काम करने के लिए एक टैक्सी ले लो। आप और क्या होने का नाटक कर रहे हैं? क्या आपने चेन के पिता को बेवकूफ बनाया? निश्चित रूप से वो नहीं जानता। जो कुछ भी आप चेनन के लिए करते हैं, आखिरकार आप एक बाहरी व्यक्ति है। संजय आपके भाग्य को धक्का नहीं देता। कि हमारी कंपनी आपके पास है। शर्म की बात है। मुझे यह कितनी बार कहना चाहिए? चेन्यांग एक अमीर आदमी नहीं है। कोई सबूत नहीं। जी हाँ, कहते हैं कि शेव एक युवा मास्टर नहीं है। आओ मुझे सबूत दिखाओ। आओ, हास्यास्पद मत बनो। शेव के परिवार में कई बड़े विला है, और वो भी समुद्री शहर के सबसे शीर्ष अमीरों के इलाके में। अगर वो अमीर लड़का नहीं है तो क्या तुम हो? श्री चेन, फिर आप मुझे अपने बंगले को दिखाने ले जाए। हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। मेरे बंगले को देखो। वह तो अमीरों का इलाका है। अगर कोई हमें अंदर नहीं ले जाता तो हम इस जीवन में कभी भी नहीं जा सकते। चेन्यांग, आप हमें अंदर ले जाओ ना। यकीन ही होगा कि बहुत ही शानदार होगा भाई। चेन, कृपया मान, ताकि सोंगजिवे के झूठ के बारे में भी पता चले। खुद का पैर टूटे। सब लोग यही सोचते हैं कि देखने जाए चेन्यांग। तुम डर क्यों गए? हाँ, हम सबको भी देखने दो। श्रीमान चेन के बंगले कितने बड़े हैं? बॉस चेन के बंगले में मैंने अभी तक कभी नहीं जाया है। अगर एक नजर डालने को मिले तो अच्छा होगा। श्री चेन, क्या आपको कुछ असुविधा है? जल्दी से मान लो, बस थोड़ा सा देखना है। सोंगजीवेई और सिमाक्सु को भी अच्छे से दिखाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके जीवन में कभी नहीं देख सकते। श्री चेन, आप यह छोटी सी बात मना नहीं करेंगे? हाँ श्री चेन, तुम यह छोटी सी बात मना नहीं करोगे? हाँ श्री चेन, तुम यह छोटी सी बात मना नहीं करोगे? मुझे मना कर दो, बस घर जाना है। इसमें क्या मुश्किल है? या फिर क्या तुम डर गए हो?
तुम कौन डरा हुआ है, माँ बाप घर पर है। अगर बंगले जाना हो तो वो भी संभाल सकते हैं। चलो अब अभी चलते हैं। चलो, बहुत अच्छा है। उसका इतना साहस है कि वह सीधे मेरे घर जाए। बिल्ली को शेर का साहस मिला है। चलो देखते हैं कि वह कब तक बनाए रखता है। अरे क्यों तुम मेरे घर जाओ और मेरे घर के दरवाजे का पासवर्ड मेरे जन्मदिन पर बदल दो और चिन्यांग को दिए गए सारे कार्ड्स को बंद कर दो। प्राप्त हुआ। हे भगवान, क्या यह अमीरों के इलाके का बंगला है? यह तो बहुत ही शानदार है। कल्पना नहीं कर सकते यहाँ रहना कितना मजेदार होगा। यह मेरा पहला बार तुम्हारे घर आना है। हमारा घर सामने ही है। क्या तुमने ताला बदल दिया है? देखना है तो देख लो। वाह, कितना शानदार बंगला है। हाँ, यह तो क्या है? यह तो चन्यांग का सिर्फ एक घर है, बस एक साधारण सा घर। और भी बहुत कुछ है जो तुम लोगों ने देखा नहीं है। हाँ, वाह शानशान, मुझे तुमसे और चन्यांग से बहुत जलन होती है। एक स्टार, एक अमीर घराने का लड़का, सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। जब मैंने उसे छोड़ा था, सोचा नहीं था कि फिर मिलेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। अच्छा हुआ कि अभी भी वक्त है। चिया, चेन शाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। ताला खोलने में असफल। शायद मैंने गलत दबाया। फिर कोशिश करो। ताला खोलने में असफल। 90924 सही है। चेन शाओ, तुम्हें अपने घर का पासवर्ड भी याद नहीं है क्या? हाँ चन्यांग, क्या तुम्हारे घर ने पासवर्ड बदल दिया है? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, मैं आज सुबह यहां से निकला हूं। तो फिर क्यों नहीं खुल रहा? सोंग जिवेई, क्या ये तुम्हारी शरारत है? अरे मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं तो बस देख रहा था कि तुम अपने घर में घुसने में इतनी मशक्कत कर रहे हो। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पहले का पासवर्ड मेरी जन्म तिथि थी, गलत कैसे हो सकता है? शायद यह दरवाजा तुम्हें खोलना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम लोग बस चल रहे हो सोंग चिवेई। तुम तो चन्यांग के नौकर का बच्चा हो, उसे पता नहीं है तो क्या तुम खोल सकते हो? यह दरवाजा मैं खोल सकता हूँ। झूठ, मालिक का पासवर्ड। तुम एक नौकर के बच्चे को कैसे पता हो सकता है? अगर उसने चोरी की तो घर में चोरी हो गई तो क्या होगा? अगर वह सच में खोल दे तो क्या चन्यांग की पहचान झूठी हो सकती है? बकवास, चन्यांग की पहचान झूठी नहीं हो सकती। सोंग चिवेई को पासवर्ड पता नहीं हो सकता। क्या वह खोल सकती है? कोशिश करके देख लो। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें पासवर्ड पता है। क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? अब तक समझे तुम हो एक बाहरी आगंतुक। ताला खोलने में सफलता। दरवाजा खुल गया। सोंग जिवेई, तुम्हें चेन परिवार का पासवर्ड कैसे पता? तुम्हें यकीन है कि यह चेन परिवार का घर है? चेन शाओ, तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? ये कैसे हो सकता है? तो फिर सोंग चिवेई को तुम्हारे घर का पासवर्ड कैसे पता? वो जरूर मेरी पीठ पीछे पासवर्ड बदल दिया होगा। अब क्या करें? क्या मैंने जो मुश्किल से अपनी छवि बनाई थी वो अब धराशायी हो जाएगी? सोंग चिवेई, तुम बहुत आगे निकल गए हो। माँ श्रीमती चेन, जीवेई, पहले तुम जो भी करती थी मैं आंख मूंद लेती थी, लेकिन तुम कैसे मकान मालिक की अनुमति के बिना अपने मन से पासवर्ड बदल सकती हो? आंटी, यह सोंग चिवेई ने किया है, अपने मन से पासवर्ड बदल दिया है। मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं खुल रहा। सोंग जिवेई, तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं क्या?
अच्छा हुआ कि पहले ही माँ पापा को बता दिया, उनसे नाटक करवाया। घर के दरवाजे तक आ गए हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हो। आंटी तुम बिना सोचे समझे बोल रही हो, तुम्हें जुबान काटने का डर नहीं। पता नहीं चन्यांग के पापा को तुमने कैसे धोखा दिया कि तुम एक अच्छी लड़की हो। माँ चलो अंदर चलते हैं, और भी दोस्त है। अरे माफ करना, सबको मेरी हंसी उड़ाने दी। अंदर आइए, सब अंदर आइए। पहले आप, पहले आप। अब क्या करें? असली मजा तो अभी शुरू हुआ है, देखते हैं। पहले आप, पहले आप। ठीक है, आइए सब बैठिए। हाँ हाँ, बैठो बैठो, आराम से बैठो। बैठो बैठो, आराम से बैठो। यह तो बहुत बड़ा है। ये तो करोड़ों का होगा, जरूर इससे ज्यादा। अमीरों के बंगले अरबों के होते हैं, करोड़ों में तो सिर्फ शौचालय ही आएगा। वापस देश आने के बाद सबसे सही फैसला लगता है वो ये कि मैंने चन्यांग के साथ रिश्ता बनाया। किससे करते हुए पता नहीं था। उनका अमीर परिवार का बड़ा बेटा होना, इस बात को वो एकदम छुपाते रहे। खैर अभी तक ठीक है। मम्मी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं, हाल ही में बहुत अनजाने में आते जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चेन भैया देखो, हम आज दोपहर में क्या खाएं? जो भी पसंद हो बोलो। मैंने सुना है शहर के दक्षिण में युनवेई सिफांग रेस्तरां बहुत अच्छा है। मुझे पता है वो जगह, मैंने एक बार भाग्य से वहां खाना खाया था। वहां एक प्लेट का ही बिल लगभग हजारों रुपए था। पूरे शहर में ऐसी जगह और कहीं नहीं है, बहुत अनोखा है। ओ, उनके घर वाले हैं ना, मैंने उनका खाना बहुत बार खाया है, स्वाद अच्छा है। बहुत बार? मुझे याद है उस जगह की न्यूनतम खरीदारी लागत भी लाखों थी। अमीर लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है, वो युनवेई सिफांग का ही खाना खाते हैं। अरे हाँ, मेरा मतलब ये है, तुम अपने घर के उन कुछ शेफ को बुला लाओ। मेरे कुछ दोस्त आए हैं, घर में खाना बनाएंगे। ठीक है, ठीक। वो सीधे यहां आएंगे और हमारे लिए खाना बनाएंगे। ठीक है, बस चेन भैया का ही नाम है उस प्राइवेट किचन के शेफ। वो कभी बाहर नहीं आते, उस होटल के मैनेजर से ही बात कर पाते हैं। वो भी आमतौर पर फोन तक नहीं उठाते, एक भी नहीं मिलता। चेन भैया, तुम तो बहुत बड़े हो, अगर खाने का मन हो तो बहुत मौके हैं। चन्यांग, इतना खाना हम नहीं खा सकते, बहुत बर्बादी होगी। बस कुछ शेफ है, थोड़े से पैसे, छोटे पैसे। मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जमा कर दिया है, तुम देखो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, गिना कर दिखाओ। ये तो ऑस्ट्रेलिया की मानक वगन गाय का मांस है। हाँ मिस, विदेश से अभी अभी आया है। यही स्वाद है। खाओ नहीं तो छोड़ दो। रुको सोंगजीवेई, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुम एक नौकर के बच्चे हो, मेज पर खाने के काबिल नहीं। चेन्यांग, क्या मैं नहीं खा सकता? खा सकते हो, खाओ खाओ। कोई बात नहीं शान शान, बस खाना खा रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं सोंगजीवेई, तुम्हारे पास हमारे साथ खाने का अधिकार नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है? मैं चन्यांग की गर्लफ्रेंड हूँ। चेन्यांग, क्या तुमने रिश्ता तय कर लिया है? हमारे सोंग परिवार में आलसी लोगों को नहीं पाला जाता। अच्छा नहीं है अगर सोंगजीवेई गुस्सा हो गया। मेरी सारी चीजें शायद वापस ले ली जाएंगी। ठीक है शान शान, हम अभी रिश्ता तय नहीं किया है।
तुम क्या कह रहे हो? क्या हो रहा है? मैं जरूर सबके सामने खुलकर तुम्हें प्यार का इजहार करूंगा। अगले हफ्ते मेरे पिता का जन्मदिन है। मैं पार्टी में सबके सामने कहूंगा कि तुम मेरी औरत हो। सच में? बिल्कुल। मूर्ख। जल्दी बैठ जाओ। ये कंपनी के अन्य सहकर्मियों के सामने है। अपनी प्रतिष्ठा मत खोना। मैं लोगों की नजरों में एक सुशील महिला हूँ। बैठो बैठो बैठो। माफ कीजिए, कौन बिल चुकाएगा? जाहिर है, सबसे शानदार व्यक्ति। महोदय। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुम हमारे चेन बड़े बेटे से बिल कैसे चुका सकते हो? तुम हमारे चेन बड़े बेटे की प्रतिष्ठा को कहाँ रखोगे? वाकई समझ नहीं आता। क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ कौन सबसे शानदार है? मैनेजर चेन श्रीमान ही मालिक है। गलत व्यक्ति को पहचाना। हाँ मैनेजर, यह बिल हमारे चेन बड़े बेटे को चुकाना चाहिए, है ना? वास्तव में खेद है। श्री चेन कुल खर्च 2,86,000 किसी भी बैंक कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। 2,86,000। 20,000। चेन श्रीमान, आपने बहुत खर्च किया। मात्र 1,00,000 और फिर मात्र 2,00,000 हमारे चन्यांग के लिए। यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ यह 2,00,000 से अधिक का खाना हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग कृपया कुछ कृतज्ञता याद रखें और उन लोगों की तरह न बनें जो कभी वफादार नहीं होते। मैनेजर, अगली बार गलती से किसी और को न पहचाने। अच्छा ठीक है। बैलेंस अपर्याप्त है। ये क्या आपकी मशीन खराब है महोदय? नई बदली हुई मशीन कभी खराब नहीं होती। ठीक है शान शान। शायद मैं भूल गया था। ये कार्ड आजमाएं। ठीक है। बैलेंस अपर्याप्त है। क्या ये सच है कि आप हमें खाने के लिए बुलाएं? और फिर पैसे नहीं है। ये खाना क्या हमें अपने पैसे से खाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चेन युवराज ऐसे नहीं है ना? चेन युवराज, चेन युवराज। ये कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। मैं देखता हूँ कि आप क्या करते हैं। वह वास्तव में पहले से अलग है। शायद उसका दिमाग पूरी तरह से साफ हो गया है। यह कैसे संभव है? चेन्यांग, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? मैं हमारे चेन युवराज कैसे पैसे नहीं हो सकते? उनकी जेब में कम से कम 20 कार्ड तो होंगे। हाँ बिल्कुल सही। इतने सारे कार्ड। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। ये सामान्य है। आमतौर पर मेरे पास बहुत सारे कार्ड होते हैं। मैं भूल जाता हूँ किस कार्ड में पैसे हैं। आप इसे आजमाएं। ठीक है। बैलेंस अपर्याप्त है। ये यह कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। ये बस मुझे अचानक याद आया। मेरा कार्ड ऊपर है। मैं ऊपर जाकर लाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या वह वास्तव में अमीर है या नकली अमीर है? बिल्कुल, वह वास्तव में अमीर है।
माँ जल्दी से अपना कार्ड मुझे दो। बेटा माँ के पास बस इतनी ही बचत है। अगर तुम इसे ले लोगे तो माँ का क्या होगा? आज अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो आज बदनाम होने वाला मैं हूँ और तुम। लेकिन मत करो। क्या तुम चाहते हो कि बाद में बाहर जाकर लोग तुम्हें एक नौकरानी समझे? बेटा फिर चलो सोंगज ही को माफ कर देते हैं। जरूर, उसने मेरा कार्ड रोक दिया है। वो इंतजार कर रही है कि मैं उसके सामने झुकूं। माँ तुम समझ नहीं रही। अगर मैं अभी उसके सामने झुक गया तो बाद में उसका प्यार कम हो जाएगा। वाकई माँ चिंता मत करो, मैंने सुना है सोंगजी ने फोन पर कहा था मेरे पिता का जन्मदिन मनाने के लिए, और उस दिन वह मुझे सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव देगी। वाकई वो अभी ये सब कर रही है ताकि बाद में मुझे आश्चर्य का अनुभव हो। माँ चिंता मत करो। ले आओ। कार्ड सफलतापूर्वक चला। मैंने ही कहा था। धन्यवाद मिस्टर चेन, कृपया आराम से खाइए। उसके पास पैसे कहाँ से आए? उसके माता पिता इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं। थोड़ी बचत तो होनी ही चाहिए, लेकिन वह कार्ड अब लगभग खत्म होने वाला है। तुम सचमुच सबको धोखा देने दोगी? मुझे पता था कि तुम सच में हमारी पहचान नहीं बताओगी। जीवे, मुझे पता है कि तुम मेरे पिता का जन्मदिन मनाना चाहती हो और उस दिन मुझसे शादी का प्रस्ताव देना चाहती हो। 5 करोड़ का दहेज मैं सोच रही हूँ कि मना दूं। एक ड्राइवर के लिए जन्मदिन मनाना, चेन्यांग, तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। ऐसा लगता है कि उस दिन का फोन कॉल उसने सुन लिया, लेकिन ऐसे में फिर ठीक है, मैं और इंतजार करती हूँ। जन्मदिन पर बड़ा आश्चर्य। चेन्यांग, खाना तो खत्म हो गया, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल समय बहुत देर हो गई है, फिर कभी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घूमने आओ। चलो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। चलो हम भी घूमने चलें। तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? क्यों नहीं, चलो। कैसा है? बदलो। फिर से बदलो। यही लेते हैं, कार्ड से भुगतान करो। तुम मेरे लिए कपड़े खरीदोगे? अगर पसंद है तो खरीद लो, पिछले जन्म का कर्ज चुकाना है। इस जन्म में मैं तुम्हें सब कुछ वापस दूंगा। ठीक है मिस। भुगतान सफल। कार्ड से भुगतान करो। ठीक है, यह जोड़ी कार्ड से भुगतान करो। खर्च हुआ 27 लाख, खर्च हुआ 39,99,800। चेयरमैन, ये लड़की फिर से चेन्यांग के लिए खरीदारी कर रही है। पुनर्जन्म के बाद से मैंने सोचा भी नहीं पिताजी का सामना कैसे करूं। पिछले जन्म में पिताजी मेरे लिए चेन्यांग के षड्यंत्र का शिकार हो गए। दर्दनाक मौत। बेटी, आदमी पर पैसा उड़ाने का एहसास कैसा है? पिताजी, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या चेन्यांग वो बदमाश फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, मैं बस
तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, तुम्हारी याद आ रही है। बेटा मैं व्यस्त था। मुझे परवाह नहीं, अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है, आपको वापस आना ही होगा। मैं यान शैंग यूनजियो में आपका जन्मदिन मनाऊंगी। ठीक है, अगले हफ्ते मैं खुद आऊंगा, चिंता मत करो। पिताजी, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। और सुनो, क्या हुआ? आदमी पर पैसा उड़ाना बहुत मजेदार है। ठीक है। ये लड़की चेयरमैन ने अगले हफ्ते विदेश जाने की योजना बनाई। फिलर्स, तुमने नहीं सुना। अगले हफ्ते मेरी बेटी मेरा जन्मदिन मनाएगी। अगले हफ्ते के सभी काम रद्द कर दो। इसके अलावा कुछ और निमंत्रण कार्ड तैयार करो। मेरे पुराने दोस्तों को बताओ मैं यान शैंग यूनजियो में एक बड़ी पार्टी दूंगा, उन सभी को आना होगा। जी चेयरमैन। सोंग जिवेई। चलो चलते हैं। नहीं यार, अभी भी खरीदारी। संगजिवेई, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बस तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। सिमाशु, मैं पहले वाले संगजीवेई से अलग हूं। हम तो कट्टर दुश्मन हैं। अब से नहीं रहेंगे। मुझे पता है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो ना। बस थोड़ा सा ही। सच में बस थोड़ा सा ही। बस थोड़े से। और थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो मैं चेन्यांग के साथ चली जाऊंगी। अगले हफ्ते मेरे पापा का जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना होगा। तो आज यह मैंने तुम्हारे लिए यह ड्रेस चुनी है। युवराज, क्या आपको प्यार हो गया है? नहीं। तो क्या कोई आपका पीछा कर रहा है युवराज? सीमा परिवार दुनिया के 100 सबसे अमीर परिवारों में से एक है। कहीं कोई औरत आपको धोखा न दे दे। मैंने अपनी पहचान नहीं बताई और उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। ये सब उसने मेरे लिए खरीदा है। तो मैं युवराज को बधाई देता हूं। संगजिवेई, इस बार तुमने गलत चुनाव नहीं किया है ना? झिवेई मैं हूं। पता है तुम हो तो मैं और जोर लगाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? झिवेई, मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। तो मुझे पता है इन दिनों मैं तुम्हारे साथ बहुत ठंडा रहा, मैं गलत था। उस रात तुमने फोन किया था, मैंने सब सुना। तुम मेरे पापा के जन्मदिन पर मुझसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहती थी। तुम्हें यकीन है क्या यह तुम्हारे पापा का जन्मदिन है? मेरे अलावा और कौन होगा झिवेई? मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। क्या मैं जन्मदिन पर और लोगों को बुला सकता हूं? किसे? देखो, हमारे परिवार वाले गांव में हमेशा शर्मिंदा रहते हैं। इस बार अच्छा मौका है, मैं अपनी सभी रिश्तेदारों को बुलाना चाहता हूं ताकि उन्हें पता चले कि मैं चेन्यांग अब पहले जैसा नहीं हूं। झिवेई, मैं तुमसे विनती, क्या आप मुझे अधिक लोगों को कॉल कर सकते हैं? मैं वादा करता हूँ। मुझे पता था कि आप सबसे अच्छे हैं।
पाने के लिए मुश्किल। हेलो शान, मेरे पिता का जन्मदिन। तुम आ जाओ जब समय आता है। अच्छा है। पिता ने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? पिताजी, तुम कहाँ थे? मैंने अपने दोस्तों के साथ केवल 2 पेय थे, इसलिए मुझे पता नहीं चल सकता। मैं शर्त पर चला गया। आप बस समय पर वापस आ गए हैं कि अगले सप्ताह आपको एक जन्मदिन की पार्टी देगा। आप हमारे परिवार को, सभी रिश्तेदार जो चिल्ला सकते हैं, इन आवाज टिकटों को लें। हम सभी ने इसे सच में बताया, जो आपको इस शरीर को धोखा दे सकता है। यदि आपको बदलने की आवश्यकता है तो एक अच्छी पोशाक में बदल दें। मैं मास्टर के कमरे में जाता हूं और एक ले जाता हूं। इस बार क्या आप इसे और सुंदर बना सकते हैं? भविष्य में हमारा परिवार हमारे गांव में होगा। ये है, चिंता मत करो, ये सब मेरे लिए है। मैं अभी जा रहा हूं। भोजन किंग चेन फुगुई और चेन्यांग। आकाश में धूम्रपान की खबर बताओ। चेन फुगुई चेन्यांग। यदि आप अधर्म करते हैं तो आप जीवित नहीं रह सकते। हे भगवान, ये भव्य होटल है। ये हमारे शहर के रेस्तरां से अलग है। बेशक यह अलग है। यहाँ लाखों रोशनी है। लाख? हाँ मेरे प्रभु, तुम देखो मेरे भगवान, सोना नहीं बना सकता। अमीर आपका शहर, वास्तव में विकसित। ये होना चाहिए। अगर ये धन और चेन्यांग के लिए नहीं था, कैसे हम इतनी अच्छी जगह पर आ सकते हैं? मैं इससे डरता हूं। ताबूत प्लेट में पैर। कोई मौका नहीं है साहब। उन्होंने कहा हम लंबे समय से यहाँ हैं। इस बार मैं एक साथ नहीं मिला। मैंने विशेष रूप से हमारे लिए इस जन्मदिन का आयोजन किया। अच्छी तरह से मिलना है। अच्छा अमीर, आप हमें अच्छी तरह से नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलो वहां जाते हैं। चलो वहां देखते हैं। वाह, कितना शानदार है। हे भगवान, ये होटल, ये महल से क्या अलग है। जहाँ तक मुझे पता है यान शंग्यून ग्रैंड होटल दुनिया के टॉप 10 होटल्स में से एक है। बस उन बिलियनियर्स को आश्रय देता है। मेरे लिए भी इसमें आना आसान नहीं है। कुछ दिन पहले घर पर वो भोजन अच्छा नहीं था। आज यहाँ यान शंग्यून पर है। तुम लोगों को तो खुल के पेट भर के खाना है। चेन भैया, यहाँ खाने के लिए कितना खर्चा होगा? एक जन्मदिन की पार्टी के लिए तो लाखों है। लाखों के साथ यान शंग्यून में आने का सपना। कौन सा सपना देख रहे हो? चेन्यांग मुझे आश्चर्य नहीं दिया क्या? इस नौकर की बेटी को कैसे लाए और फालतू का खाना खाने वाली है। ये कपड़े कहीं से रेंट किए हुए तो नहीं? मेरे ये कपड़े इव देश के हाई कस्टम हैं। 2 करोड़ से ज्यादा के हैं। ऐसे ही छू लिए। मुझे सूखी धुलाई के लिए देना पड़ेगा और धुलाई की फीस कई लाख है। तुम कौन सा हाई कस्टम, पता नहीं कहाँ से। सस्ते सामान खरीद के मुझे झूठ लगा रहे हो। सॉन्ग जिवे, आमतौर पर तुम्हारा शरारत करना ठीक है। आज बूढ़े आदमी का जन्मदिन है। क्या तुम्हें उन्हें गुस्सा दिलाने का डर नहीं है? चेन्यांग आओ। ऐसे कैसे? मेरा मुंह बचाओ। अगर तुम नहीं आओगे तो फिर परिणाम झेलना पड़ेगा। क्यों जाओ चेन्यांग? तुम तो अमीरों के घर के बेटे हो और वो नौकर की बेटी उसे बाहर नहीं निकाला तो ठीक है। सॉन्ग जिवे, बॉस्टन आज खुद आएंगे। अगर तुम ऐसे ही शरारत करते रहे तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। चेन्यांग, ये तुम्हारे पिता का जन्मदिन है। अगर बॉस्टन आ गए और तुम्हारे पिता भी आ गए और पता चला कि तुम्हारे पिता और बॉस्टन एक नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? इंसान की बात नहीं समझते हो। मेरी सलाह है तुरंत अस्पताल जाओ और कान चेक करवाओ। अगर कान में पथरी है, देर होने पर ठीक नहीं होगा। सिमक्षो,
तुम तो एक साधारण कर्मचारी हो, हर दिन सोंगज ही के पीछे पड़े रहते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा है? चेन शाओ के पिता बॉस्टन ही तो है, और वो बॉस्टन हमारे होंगयांग ग्रुप के सबसे बड़े नेता है। हालांकि बॉस्टन को काम में व्यस्त रहते हैं, ज्यादातर दिखाई नहीं देते, पर मुझे एक बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। थोड़े समय पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो हमारी कंपनी में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति की देखभाल करो। ऐसे लोगों को देखकर मुझे लगता है कि इन्हें अमीरी का रोग तो है, पर अमीरी का किस्मत नहीं। अब होटल कब तक पहुंचेंगे चेयरमैन? लगभग आधा घंटा है। ठीक है, जल्दी चलो, देर हो गई तो झिवे खुश नहीं होगा। चेनली, तुम होटल के पास हो, पहले होटल जाकर मेरे मेहमानों की देखभाल करो। जी हाँ चेयरमैन, जी हाँ। हाँ, ऐसे लोग जिनके पास अमीरी का किस्मत नहीं है पर अमीरी का रोग है। चेन्यांग, तुम मेरे पैसे खर्च करते हो, मेरे संसाधन इस्तेमाल करते हो, मेरी पहचान का फायदा उठाते हो, पर बाहर से साफ नहीं टटोलते। क्या तुम सच्चाई से नहीं रह सकते? इस बात को स्वीकार करना कि तुम नौकर का बच्चा हो, ऐसा करना बुरा है क्या? सोंगजी, चेन्यांग, तुम अभी भी पछतावा नहीं कर रही हो। मेरे ख्याल से इसे एकदम ठीक से समझाना चाहिए। चेन शाओ, तुम खुद इसे नहीं करोगे, या फिर वह सच्चाई कह रही है? चेन भैया, क्या तुम खाने पर जीविका बनाने वाले हो? सोंगजी, तुम भूल गए आज तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम्हें हिम्मत है ऐसा करने की? क्या तुम्हें नहीं डर कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा? चेन्यांग, तुम तो एक नौकर के तुम अरे मेरा हाथ आज रात क्या हो गया है? जैसे स्प्रिंग लगी हो। जब कोई मुझ पर हाथ उठाता है तो उसे थप्पड़ मारने का मन करता है, पर ये हाथ वाकई दर्द कर रहा है और चेहरा इतना सख्त है। दर्द नहीं होता। सोंगजी, तुमने बहुत ज्यादा किया। मैंने ज्यादा किया? चेन्यांग, आज मेरे पिता का जन्मदिन मनाने का दिन है, तुम्हारे पिता का नहीं। जब मेरे पिता आ जाएंगे तब सब साफ हो जाएगा। तुमने तो कहा था। क्या कहा? सोंगजी ने मुझे धोखा दिया। नहीं, अगर मैं इस जगह में रहा तो मेरी पहचान जरूर खुल जाएगी, लेकिन अब चले जाना भी उचित नहीं होगा। सोंगजिवे, तुम्हारी जीत है। अरे चेन्यांग, तुम क्यों जा रहे हो? यह तो तुम्हारे द्वारा चुनी गई जगह है। शान मैं क्या सोंगजी वे कह रहा है सच है? चेन्यांग, तुम असल में कोई धनी परिवार के लड़के नहीं हो। हम सब धोखा खा गए। चेन्यांग, सच कभी झूठ नहीं बन सकता। लोमड़ी भले ही बाघ की खाल पहन ले, लेकिन वह असली बाघ नहीं बन सकती। बकवास मत करो। तुम मेरे ऊपर चढ़ना चाहते हो क्या? तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है। मैं अपनी बेटी को सिखाने का काम कर रहा हूँ। तुम एक तरफ जाओ। तुम्हारी बेटी? तुम कहते हो मैं तुम्हारी बेटी हूँ? रिश्तेदार बाहर खड़े हैं, सोच रहे हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया है। अगर यांग की पहचान पड़ गई तो मेरा ये चेहरा कहाँ रखूंगा? तुम चेन भाई के ड्राइवर नहीं हो? हाँ, वह रोल्स रॉयस चलाने वाला वही था। मालिक ने हमें अच्छा इलाज दिया है, हमें कृतज्ञता नहीं भूलनी चाहिए। छोड़ो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊं? सपना देखो। अच्छा है, अब तुम्हारे पंख खुल गए हैं क्या? अपने पिता को भी नहीं मानती। सबसे पहले सोंगजिवे को हटाना होगा, फिर यांग को एक बहाना ढूंढना होगा। उन्हें धोखा देने के लिए अपने पिता को भी नहीं मानना, ये तो पशुओं से भी बदतर है। हाँ, पहले मैंने इसकी पहचान पर संदेह किया था। चेन शाओ, माफ करना। माफ करना। सोंगजिवे, हमारी कंपनी में तुम्हारा नाम बदनामी है। जल्दी से उसे और सिमाक्सू को बाहर फेंको। वह यहाँ खड़ी होकर हवा भी दूषित करती है। चेन्यांग, क्या तुम वाकई मुझे निकालना चाहते हो? तुम मत बनाओ, जल्दी से चले जाओ। छोड़ दो। ये जगह वाकई भीड़ भाड़ वाली है। राजा वांगर दाओ, ये तो भूमिगत शहर के बादशाह का नाम है। धुएं से ऊपर उड़ने वाले बादशाह, तुम्हारी कीमत नहीं। बाप ऊपर आने में वाकई बहुत मुश्किल से आया है। चैनफुगी, तुमने मुझे खूब ढूंढा। तुम्हें ढूंढने वाले डाओए हैं, सब गलतफ हम ही है। 2002 की माओटाई, ये चीज कुछ पैसे की है। डाओए, आप पहले चले जाएं। मैं आपको जो पैसा देने का वादा किया है वो जरूर दूंगा। तुम्हारे बाप की। आज अगर तुम मुझे 4 मिलियन रुपए नहीं दो तो मैं इस जन्मदिन को शोक का अवसर बना दूंगा। 4 मिलियन?
हाँ चैनफुगी, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। अगर 4 मिलियन नहीं जुटाओगे तो तुम्हारा हाथ काट दूंगा। नहीं मत करो। सोंगजही सुना, जल्दी से पैसे दो नहीं तो तुम्हारे पिता की उंगलियां काट दी जाएंगी। सोंगजी, अपने पिता को लेकर जा। ऐसी धुएं में मत पड़ो। थोड़ी देर में बॉस्टन आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैंने सुना नहीं है कि चैनफुगी की इतनी सुंदर बेटी भी है। वाह, मैंने भी अभी अभी जाना। बहुत ज्यादा जिद्दी हो सोंगजही। अभी अगर तुम चेन्यांग के सामने झुक के, शायद वो तुम्हें 4 मिलियन दे दें। ऐसा मत कहो कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। असल में हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। क्या तुम चेन शाओ से नहीं मांगोगे? हाँ सोंगजही, अभी घुटने टेक के मेरे सामने 3 बार माथा टेको और मुझे 3 बार बुआजी कहो। मैं चेन्यांग से कहूंगा तुम्हें 4 मिलियन दे दे, कैसा लगता है? दाऊ भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर उसका हाथ काट दो। ठीक है, नहीं मत करो। सोंगजही, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है, अपने पिता को परवाह नहीं करते। मैं सोचा था कि तुम्हारी अहंकार ज्यादा है, पर तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। जो भी आदमी तुम्हें ब्याहेगा उसे 8 पीढ़ियों का संकट होगा। सोंगजी, तुम्हें कंपनी वापस नहीं जाना है। कंपनी तुम्हें सहन नहीं करेगी। चाहे जो भी हो, वो मेरे पिता हैं या नहीं। अगर मेरे पिता भी होते तो तुम लोगों को ये हक नहीं है नैतिकता के आधार पर मुझे दोष देने का, है ना? डाओ, ये मत इंतजार करो। हमारे पास फिर भी पैसे नहीं हैं। वो तो 4 मिलियन है। ऐसा कौन होगा जो इतना पैसा निकाल सके, है ना? ठीक है, पैसा नहीं है। चैनफुगी, मैंने तुम्हें मौका दिया है, ठीक है? यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। दाओये, आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए। अभी भी समय बर्बाद करना चाहते हो? ऐसा जुए का आदी और गंदे हाथों वाला आदमी। मेरे पास ऐसे पिता नहीं हैं सोंगजही। सोंगजी, चैनफुगी, उनके नाम अलग अलग है। कचरा, ऋण चुकाने में असमर्थ प्यारे। आज मैं तुम्हारा हाथ कैसे काटूंगा लाओसान। नहीं, कृपया मत करो। एक उंगली के लिए 1 मिलियन, तो 4 उंगलियां काट दो। बेटा, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी जख्म की सफाई करता हूं। तुम मुझे धन्यवाद दो। बेटा, मुझे बचा लो। बेटा, मुझे बचा लो। बेटा चैनफुगी, तुम्हारा बेटा कौन है? अभी अभी तुमने कहा था सोंगजही तुम्हारी बेटी है। क्या अब किसी और को बेटा कह रहे हो? चैनफुगी, क्या तुम अपनी बेटी को नहीं बुलाओगे तुम्हें बचाने के लिए? दिलचस्प है। ये 1 मिलियन गया और 3 मिलियन बाकी है। चैनफुगी, थोड़ा और सहन कर लो। बेटा, मुझे बचा लो। उसने देखा यह कैसे चेन युवराज चेन्यांग है। इतने सारे लोग शोर कर रहे हैं, जल्दी से उन्हें बाहर भेज दो। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता। वास्तव में मर जाऊंगा। बेटा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी जुए नहीं खेलूंगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। तुम्हारा बेटा कौन है? तुमने क्या कहा? चेन्यांग, तुम मेरे चैनफुगी के बच्चे हो। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारे लिए ही किया है, और तुम इस स्थिति के लिए अपने पिता को भी नहीं मानते। चेन्यांग, वह तुम्हारे पिता है। तुम्हारा बेटा कौन है? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है और अंत में तुम मेरे भी नहीं मानते। तुम झूठ मत बोलो, मैं ही झूठ बोल रहा हूं। मुझे लगता है सोंग परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। इतने सारे लोग हैं फुगुई। सोंग परिवार ने तुम्हारी पढ़ाई में मदद की, तुम्हारे काम में मदद की और तुम्हें लग्जरी कार भी दी। कैसे? अब तुम सोंग जीवे की बड़ी बेटी की पहचान, क्या तुम उसे भी हथियाना चाहते हो? क्या तुम लोग खुद अमीर नहीं हो?
तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? पत्नी मुझे बचाओ, मुझे पैसे चाहिए। 40 लाख, मुझे 40 लाख दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे क्या तुम चेन्यांग की माँ नहीं हो? चेन फुगुई तुम्हें पत्नी कहता है। चेन्यांग, तुमने हम सभी को धोखा दिया। यह सब क्या है? बोलो, कुछ तो बोलो। वह तो एक गंदा ड्राइवर है, वह तुम्हारा पिता कैसे हो सकता है? मैं एक गंदा ड्राइवर हूं तो तुम क्या हो? क्या चीज हो ऐसा लगता है? तुम एक बड़े स्टार हो, फिर भी मेरे बेटे के हाथों खेलते रहते हो। हाँ, मैं मानता हूं, मैं एक ड्राइवर हूं। वो मेरी पत्नी है, सोंग परिवार की एक नौकरानी। और तुम्हारी नजरों में ये ऊंचा खड़ा चेन्यांग मैं ही हूं, और इस नौकरानी का बेटा। बस करो, पैसे मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। अगर तुमने पहले ही बोल दिया होता तो सब ठीक हो जाता। जाओ। अगर कार्ड में पैसे नहीं हैं, देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। रुको, हाँ, मैंने गलती की। क्या तुम मुझे 40 लाख उधार दे सकते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ? मेरे पास 40 लाख कहाँ है? मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की। मैं पैसे के लिए अंधा हो गया था। मैं बड़ा बेटा बनना चाहता था। तुमने मुझे खाना दिया, कपड़े पहनाए, रहने को दिया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं एक असली अमीर लड़का बनना चाहता हूं। मैं तुम्हें सबके सामने नीचा नहीं दिखाना चाहता, पर मुझे डर लगता है कि तुम मेरी पहचान बता दोगे। चेन्यांग, तुमने मुझे धोखा दिया। शान माफ करना। हे भगवान, सोंग जीवेई, वो सचमुच एक अमीर परिवार की बेटी है, उसने झूठ नहीं बोला। सोंग परिवार, हाइचेंग के सोंग परिवार। देखो, मैंने पता लगा लिया है। हाइचेंग के पहले सबसे अमीर परिवार दोनों ने एक बेटी सोंगवे 10 कंपनियों को नियंत्रित करते हैं। हाइचेंग के सबसे अमीर सोंगचे, विश्व की 500 सबसे अमीर कंपनियां। पत्नी हमेशा विदेश में घूमती है, 10 कंपनियों को नियंत्रित करते हैं। विश्व की 500 सबसे अमीर कंपनियां, पत्नी हमेशा विदेश में, दोनों की एक बेटी है, सोंगजिवी। नाम सोंगजिवी, सबसे अमीर सोंगवे। अरे, चेन्यांग नहीं है, बॉस चेन का बेटा। मैंने तो गलत इंसान को ढूंढ लिया। अच्छा, अब सब कुछ साफ हो गया है। मुझे पैसे उधार दे दो। चेन्यांग, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? बस एक माफी से तुम्हें 4 मिलियन दे दूं। और तुम क्या सोचते हो? तुम महान बनने के लिए मुझे इतना नीचा दिखाते हो। मेरे पैसे से अपने परिवार का खर्च चलाते हो, ओहा, और एक छोटी स्टार को भी बाईशान कहना पड़ेगा। चेन्यांग तुम्हें बहुत पसंद करता है। पहले वो मेरे साथ लगभग आ गया था। जब पता चला कि तुम वापस आ रही हो तो मेरे पैसे से तुम्हारे पास गया। ओह हाँ, तुम जिस होटल में रहते हो वो भी मेरे पैसे से है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तुमने आज का इंतजार किया है, मुझे बदनाम करने के लिए है ना? कभी नहीं। तुम्हारे कान में पहने गहने मेरे हैं। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। उन्हें नीलामी में खरीदने में कई लाख खर्च हुए थे। तुम्हारा कचरा मुझे नहीं चाहिए। और तुम्हारे पहने हुए ये मेरे पुराने साल के हैं, अब फैशन नहीं है। चेन्यांग, तुम बदमाश हो। रुको, तुम जन्मदिन पर जाना चाहते थे, पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। झीवेई, हमें पता है कि हमने गलती की है। हम तुम्हें बड़ा होते देख रहे हैं, तो मुझे माफ कर दो। थोड़ा पैसा उधार दे दो, बस तुम्हारी मर्जी हो तो। अगर तुमने पैसा उधार दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूं। तुम उसके साथ हो? क्या मेरी अनुमति ली है? जीवे तुम्हें कितना प्यार करती है, क्या तुम्हें नहीं पता? सिमाक्सु, तुम्हारे पास ना तो पृष्ठभूमि है और ना ही पैसा। जीवे कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। उसके आज किए सारे इस काम का मकसद ये है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। और तुमसे शादी करना चाहती है। लोगों ने सुना? ऐसा ही है। मेरी पहचान का इस्तेमाल करते हुए, मेरे पैसे खर्च करते हुए, पूरे परिवार को पालने वाला एक चूसने वाला कहता है
कि वह मेरे साथ शादी करना चाहती है। ऐसा नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए तंज के अलावा कुछ नहीं है। सोंग जिवेई, तुम आत्मप्रेमी, अभिमानी, बेशर्म आदमी, चेन्यांग। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तो फिर मेरे पिता को क्यों मारवा दिया? मुझे ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ऊपर वालों में से एक बनना चाहता हूं। ऊपर वालों में जन्म लेना अगले जन्म में संभव है। चैन फुगुई लियूशिंग, तुम लोगों ने मेरा पूरा शर्म बदनाम कर दिया और कहते हो कि शहर में धन कमाया है। आज का ये जन्मदिन भी तुम्हारे लिए ही था, बेशर्म लोग। पेड़ को छाल चाहिए, इंसान को इज्जत। हम गरीब हो लेकिन हमारे पास गर्व है, और तुम्हारा नाम लेना भी शर्म की बात है। अरे बाप रे, दादाजी दादा। मुझे दादा मत बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। नौकरानी बनकर, ड्राइवर बनकर मालिक की पहचान चुराना बेशर्मी भरा काम है। चलो चलो जल्दी से चले जाओ, 1 सेकंड ज्यादा रहना भी शर्म की बात है। ठाकुर साहब, मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज से हम चेन घराने वाले तुम तीनों से सब तरह के संबंध काट लेते हैं। चलो चले जाते हैं। चेन्यांग, तुमने हम सबको धोखा दे दिया। जीवेई, जीवेई, क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? मैंने तुम्हें बचाया था। शायद ही बचाया हो, नहीं तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ रह सकते हो। दाऊ भाई, इसे ले जाओ, मैं उसे नहीं जानता। मैं यहाँ आधा घंटा से सुन रहा हूँ, कितना बदशगुनी है। और सोचा था कि तुम लोग मेरे बारे में भूल गए हो। वांग सान दाओ वंगर दाओ। बॉस चेन बॉस्टन, ये तो सोंग वेई पहला अमीर है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक मरा नहीं हूँ। मेरी जगह पर भी तुम शोर मचाने की हिम्मत करते हो। पापा, बेटी, पापा देर से आ गए, कुछ नहीं हुआ ना? आप कौन है? छोटे भाई सिमादू सिमक्षु। ओ ठीक है, ठीक। चेन बॉस, क्या हुआ? तुमसे खास तौर पर कहा था कि लड़की की देखभाल करो, और अब सोंग इतना बड़ा अपमान क्यों हुआ? मैंने गलत इंसान को पहचान लिया, बेकार। और तुम क्या कर सकते हो? अरे वाह, तो ये सोंग साहब है। दाओ, बहुत दिनों बाद मिले हो। पापा, तुम दोनों पहले से जानते हो एक दूसरे को। जब मेरी बदशगुनी जिंदगी लगभग खत्म होने वाली थी, तब सोंग साहब ने मेरी जान बचाई। मैंने पहले ही कह दिया था, खतरनाक काम मत करो। याददाश्त कमजोर है ना सोंग साहब? हर इंसान का अपना मकसद होता है। मैं वांग सान दाओ पढ़ाई नहीं की है, कोई कौशल नहीं है, बस ये चेहरा है जो लोगों को धमकी दे सकता है। हम दो अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, मुझे नहीं पता। आज आपका जन्मदिन है, माफ कर दीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें नहीं रखना, और जीवी चाहता था कि तुम रहो, और तुम कृतज्ञ, और तुमने तकलीफ दी है मेरी बेटी को जो बहुत प्यारी है, और अब तुम सबके परिवार को। सोंग, घर से बाहर निकाल दो सोंग साहब। मैंने गलती की है सोंग साहब, मुझे मत निकालिए। सोंग साहब, माफ कर दो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, हमें मत निकालो सोंग साहब। दाओ, अरे इस परिवार के सब लोग, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मत करो। तुम कैसे संभालना चाहते हो? इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मेरे साथ कोई वास्ता नहीं सोंग वेई साहब। ठीक है सर, ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती कर दी जिवेई, मैंने गलती कर दी। क्यों? बेटी, तुमने कहा था कि मुझे एक सरप्राइज दोगी, क्या? सोंग जिवेई ने 10 मोती लाए, 10 सोने की छड़ें, 5 रोल्स रॉयस, 10 प्रॉपर्टी सिमाक्सू को दी। जिवेई, तुम यह सिमाक्सू,
मुझे पता है कि जबरदस्ती की चीज मीठी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं इसे चखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अरे चेयरमैन, आपको क्या हुआ? अरे मुझे दिल दुख रहा है। अरे ये क्या हो गया? मेरा जन्मदिन, मेरी बेटी की प्रपोजल पार्टी बन गई। अरे चेयरमैन, आप इन चीजों के लिए दुखी न हो। अरे ये बेटी, पैसे कमाने का हुनर नहीं, लेकिन खर्च करने का हुनर तो बहुत है। अरे चेयरमैन, मिस सोंग हमारे प्रोग्राम टीम में शामिल हो गई है। उन्होंने हमारे करोड़ों के नुकसान को बचाया है। सच में? हाँ 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 हाँ। अरे अरे, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी सोंगवेई कैसे सिर्फ एक सजावटी चीज हो सकती है। हाँ 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 हाँ। जिवेई, पिछले साल चन्यांग ने तुम्हें बचाया, वह सब उसकी योजना थी। और उसने 1000 रुपए दिए ताकि ये लोग तुम्हें परेशान करें। 1000 रुपए? उसकी धोखाधड़ी सिर्फ 1000 रुपए की थी। ठीक है, सब बीत गया। मैं ठीक हूँ। यही नहीं, पता नहीं चन्यांग ने किससे पैसे उधार लिए, 4 लाख का घाटा पूरा कर दिया। शायद बाईशान ने। बाईशान और चन्यांग, क्या उनमें झगड़ा नहीं हुआ था? शायद उसके पास कुछ सबूत हैं। अरे देखो, क्या वह चन्यांग और बाईशान है? चिन्यांग। यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम समझदारी से व्यवहार करोगे। उसका आना सिर्फ मेरे करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। शान शान, मैं घरेलू काम भी कर सकती हूँ। भविष्य में तुम बाहर का काम करो और मैं घर का काम करूंगी, ये भी ठीक है। ऐसा नहीं सोचा था कि इतने साल बाद भी तुम अभी भी कुछ नहीं कर पाती। चन्यांग, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता मुझे वर्जित फल चखाने के लिए, तो मैं उसे कैसे पैदा कर पाती? पैदा कर पाती। तुम ही मेरी माँ हो। क्या माँ? मत बकवास करो। वे फॉस्टर होम के बाहर कैसे हैं? और उनके पास एक बच्चा क्यों है? बेकार पुरानी औरत कान बहरे हो गए हैं। तुमने मुझे सिर्फ कुछ साल पाला है। मेरी माँ बनने के बारे में सोचो अगले जन्म में। चुम्मा दो, चुम्मा दो। अब सब कुछ समाप्त होना चाहिए। हेलो, मुझे खुलासा करना है। फिल्म सितारा बाईशान और आम आदमी का बच्चा, जिसे उन्होंने फॉस्टर होम में छोड़ दिया। मम्मी, तुमने मुझे क्यों पैदा किया और मुझे छोड़ दिया? ठीक है प्यारे बच्चे, रोना बंद करो। माँ कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हमारे चन्यांग, तुम बच्चे का उपयोग करके मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। शान शान, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ। अरे छोड़ो, तुम्हें बस सोंगची वेई, यह वृक्ष खो गया है और अब दूसरा ढूंढ रहे हो। छोड़ दो। शान शान, बच्चा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो बाईशान वाकई स्वयं शूट कर रहे हैं। वाकई एक बच्चा है। बाईशान, क्या अब फॉस्टर होम के बाहर क्यों है? मैं अक्सर फॉस्टर होम को चीजें दान करता हूँ बच्चों को देखने के लिए। तो आपने बच्चे को क्यों धक्का दिया? क्या डर के कारण? क्या यह बच्चा है तुम्हारा और किसी और का गुप्त बच्चा? नहीं। मम्मी, तुमने मुझे क्यों नहीं रखा? बच्चे, क्या वो तुम्हारी माँ है? हाँ, वह मेरी माँ है। वह मेरी माँ है। बिल्कुल वही बच्चे की माँ है। ये बच्चा मेरा और जीशान का है। चन्यांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम अब बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन बच्चा तो निर्दोष है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया बच्चे को मत छोड़ो। चन्यांग, तुम मुझे इसमें लाने की कोशिश कर रहे हो। बाईशान, ये सब तुम्हारे कारण है। अगर तुम्हारे कारण नहीं होते तो मैं पहले ही बन चुका होता। सोंग घराने का अमीर दामाद। तुम मुझे और बच्चे को छोड़कर खुशी से जीना चाहते हो? हाँ, कभी नहीं। सर कृपया बताएं, आपने बाईशान से कब पहचान की? आप कितने समय से एक साथ हैं? हम पुराने सहपाठी हैं। हम लंबे समय से एक साथ हैं। जिया, तुम लोग अनाथालय में आए हो क्या? तुम इस बच्चे को यहाँ छोड़ने आए हो? नहीं, अगर उन्हें पता चला मैंने गुप्त रूप से बच्चा पैदा किया और फिर उसे अनाथालय में छोड़ दिया, मेरा स्टार करियर भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम लोग बस बच्चे के साथ अच्छे काम करने आए हैं। मम्मी, चलो घर चलते हैं। अच्छा बच्चा, कैमरे के लिए थोड़ा सा रास्ता दो। धन्यवाद सबका ध्यान देने के लिए। इन सालों में सुआन सुआन और मेरे जज्बात बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत स्थिर रहे हैं। उसका बाहर का करियर भी मुश्किल रहा है। समाचार साक्षात्कार, मैं उसके लिए घर पर कपड़े धोने, सूप पकाने और खाना बनाने का काम करूंगा। और खाना बनाने, समाचार साक्षात्कार। थोड़ा सा रास्ता दो। सर, एक और सवाल का जवाब दीजिए।
चेन्यांग, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? ये लोग तुम्हारे भेजे हुए हैं ना? ये कैसे संभव है? वो है सोंगची वेई, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? बाईशान, मेरी पिछली जिंदगी जहर थी। इस जन्म में मैं तुम्हें भी वही अनुभव कराऊंगा। चलो चलते हैं। तुमने गलत देखा होगा। शान शान, मैं शपथ लेता हूँ पूरी जिंदगी मैं तुम्हें ही प्यार करूंगा। अभी अभी जो पपराजी फोटो खींच रहे थे, कल पूरे शहर में तुम्हारी खबरें फैल जाएंगी। तुम इस बार भी मेरे साथ नहीं चलोगी। मम्मी एक महान स्टार है, उसके पास बहुत पैसे है। मम्मी, मुझे बड़े घर में रहना है और बहुत सारे खिलौने खरीदने हैं। तुम बच्चे इतने अशिष्ट कैसे हो? अरे, तुमने मुझे काट लिया। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे क्यों डांट रही हो? तुम्हें काटा तुम्हारा हक है। तुम अरे शान शान, वो तो बस एक बच्चा है। क्या मेरी इस पूरे जीवन, पूरे इस आदमी के साथ और बच्चे के साथ रहना होगा? मम्मी पापा कहते हैं कि अच्छा नहीं है। पहले जिसने मुझे गोद लिया था मम्मी कहती है कि अच्छा नहीं है। एक दो बार पीट दो तो शांत हो जाएगा। अरे बच्चे देखो, वो तुम्हारी मम्मी है, हमें उसे प्यार करना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने में ही निपुण है। ठीक है मम्मी, अच्छी तरह से पैसे कमाओ। प्रसिद्ध अभिनेत्री बैशान ने गुप्त रूप से विवाह किया और संतान पैदा की। रिट्रीट पीस में विश्वास नहीं करता। रिट्रीट पीस में विश्वास नहीं करता। पति वास्तव में मध्य विद्यालय के ऐसा साथ किया कहना और निश्चित गलत पैसे नहीं लेकर है। मैं वैशान तुम्हारे बहुत घर आऊंगा। कौशल रिट्रीट है। पति वास्तव में अविवाहित मध्य जन्म विद्यालय देने के साथ वाली है, एक विवाहित बच्चा जन्म है। देने वाली बन सकती हैं। इतने सालों से बाहर घूमने के बाद भी थोड़ी सी जानकारी है। पर मैंने सुना है कि चेन्यांग अपने माता पिता से संबंध तोड़ लिया है। उनके माता पिता को करोड़ों की भरपाई कर सकते हैं। बैशान रखने के लिए तैयार है। चेन्यांग और बच्चा एक पैसे भी खर्च नहीं करेंगे उन दोनों बुजुर्गों को पालने के लिए। तुम्हारी यह चाल बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, दूसरों के प्रति दयालु होना खुद के प्रति क्रूरता है। पहले उन्होंने मुझे इस तरह डिजाइन किया था, ऐसा अंत होगा इसके बारे में सोचा नहीं था। ऐसा कहना गलत नहीं है, बहुत मीठा है। बहुत मीठा है। हाँ, मैं चखता हूँ। ऐसा कहना गलत नहीं है, वास्तव में बहुत मीठा है। तुम क्या करने वाले हो? सिमाक्सु, तुम्हारा बैग क्यों हरमेस का है? वह नकली है। मुझे नकली सामान पहनना पसंद है। अभी भी सच नहीं बता रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बदशहरती का मतलब क्या है? अच्छा और बुरा दोनों। पहले का। अब वह पागल है। दीदी, यह तो सोफे पर है।